अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अली टीवी। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जिसने रफ्तार और टेक्नोलॉजी की तारीख बदल दी। पहाड़ों के बीच सुरंगें, समुंदर के नीचे रास्ते, शिनकानसेन की हैरत अंगेज कहानी। ये सिर्फ रेल ही नहीं, जापान की तरक्की और दुनिया की हाई स्पीड रेल इनकलाब की बुनियाद है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शिनकानसेन जापान के तेज रफ्तार मुसाफिर रेल का निज़ाम है। ये होन्शो, क्योशो और होकाइडो के जज़ायर पर लाइनों के साथ कायम है। ये असल में हुकूमत के ज़ेर मलकियत जापानी नेशनल रेलवेज की तरफ से बनाया और चलाया गया था और 1987 से निजी जापान रेलवे ग्रुप का हिस्सा है। दोस्तों, शिनकानसेन ट्रेन 1967 के करीब टोक्यो में एक पुल को अबूर करती हुई देखी गई। असल लाइन का पहला हिस्सा टोक्यो और ओसाका के दरमियान 320 मील पर मुहित था, जिसे 1964 में खोला गया। यह लाइन नियो टोकांडो लाइन के नाम से मशहूर हुई, जो तारीखी और मशहूर टोकाइडो हाईवे के साथ तामीर की गई थी। इस लाइन का इफ्तिताह टोक्यो 1964 के ओलंपिक खेलों के आगाज से ऐन कबल किया गया, जिसने बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत दाद हासिल की। ट्रेनों की तेज रफ्तारी और इनके अगले हिस्से को एरोडायनामिक गोली जैसी शक्ल की वजह से शिनकानसेन को फौरन बुलेट ट्रेन कहा जाने लगा। दोस्तों, इस लाइन की तामीर में कई नए आइडियाज भी मुतारिफ करवाए गए। इस लाइन की 100 मील तो सी ओसाका से ओकायामा तक 1972 में मुकम्मल हुई, जबकि आखिरी हिस्सा ओकायामा से हकाता, जो कि 393 किलोमीटर लंबा था, 1975 में खोला गया। इसके अलावा योमीजावा के करीब भी बुलेट ट्रेन चलाई गई, जो कि शुमाल मशरकी होन्शो के शहर योनेजावा के करीब है। टोक्यो से शुमाल की तरफ जाने वाली दूसरी लाइनें 1982 में नेगाता और मोरियोका तक मुकम्मल हुई। इसके बाद तोहोको लाइन 2002 में हाचियोनो तक बढ़ाई गई और आओमोरी तक एक नया लिंक बनाने का काम इसी साल शुरू हुआ, जो 2010 में मुकम्मल हुआ। इसके बाद शिनकानसेन बुनियादी तौर पर होन्शो के पूरी लंबाई तक फैल गया। ताहम तीनों बड़े जापानी जजीरों को शिनकानसेन से जोड़ने का मंसूबा तवील अरसे से मौजूद था। इस मकसद के लिए जापान में आबनाए तसोगारो के नीचे सेकान टनल तामीर की गई। होकाइडो लाइन पर तामीर 2005 में आओमोरी और हाकोडेट के दरमियान शुरू हुई, जिसका मकसद सापोरो तक पहुंचना था। आओमोरी से हाकोडेट का सेक्शन 2016 में खोला गया, जबकि हाकोडेट से सापोर तक का हिस्सा 2012 में शुरू हुआ और तवक्को की जा रही है कि 2031 तक ये मंसूबा भी मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ यामागाता ब्रांच 1992 में खोली गई और 1999 में शिंजू तक बढ़ाई गई। आकीता ब्रांच 1997 में खुली, जबकि इस साल जोइस्टो लाइन से नागानो तक एक ब्रांच कायम हुई। 2015 में इस ब्रांच को मजीद तोयामा और कानाजावा तक बढ़ाया गया। 2004 में क्योशो, तासोशीरो और कागोशीमा के दरमियान लाइन मुकम्मल हुई और 2011 में मुकम्मल शुमाल जनूबी रास्ता भी खोल दिया गया। 2008 में नागासाकी ब्रांच पर काम शुरू हुआ, जो 2022 में खोली गई। शिनकानसेन का ज़्यादातर ट्रैक सुरंगों से गुजरता है, जिनमें होन्शो और क्योशो के दरमियान शमोनोसोकी आबनाए के नीचे सुरंग, टोक्यो नेगाता लाइन की 23 किलोमीटर लंबी सुरंग और आओमोरी के करीब 26.5 किलोमीटर की डबल ट्रैक सुरंग शामिल हैं। शिनकानसेन पर रोजाना सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मसरूफ रूट टोक्यो ओसाका है, जहां रश आवर में ट्रेनें हर 10 मिनट या इससे कम वक्फे पर रवाना होती हैं। तेज तरीन ट्रेनें टोक्यो से हकाता तकरीबन 5 घंटों में और टोक्यो से आओमोरी तकरीबन 3 घंटों में तय करती हैं। ये इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट ट्रेनें हैं जो ओवरहेड वायर सिस्टम से बिजली हासिल करती हैं और 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को बिठाने की सलाहियत रखती हैं। इब्तदा में इनकी रफ्तार 210 किलोमीटर फी घंटा थी, जो बाद में 250 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई। 2013 में कुछ ट्रेनों ने 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू किया। इस तेज रफ्तारी के बायस हिफाजती इक़दामात में इजाफा किया गया। हर ट्रेन ब्रेक सिस्टम से लैस है, जिसको इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। मजीद ये कि टोक्यो में एक मरकजी कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके जरिए से तमाम ट्रेनों की निगरानी की जाती है। दुनिया की पहली सबसे तेज तरीन रेल जापान की यही 515 किलोमीटर लंबी शिनकानसेन लाइन थी, जिसने 1964 में टोक्यो और ओसाका को जोड़ा। इस कामयाबी के बाद यूरोप ने भी तेज रफ्तार रेल मुतारिफ करवाई। 1977 में इटली ने रोम फ्लोरेंस लाइन शुरू की और 1981 में फ्रांस ने पेरिस लियोन सर्विस शुरू की। कनाडा ने 1970 की दिहाई में टर्बो ट्रेन चलाई, मगर इसे तर्क कर दिया गया। कोरिया ने 2004 में सिविल पोसान लाइन खोली, जबकि 2007 में बर्तानिया ने चैनल टनल रेल लिंक बनाया। 2018 में मराकश ने कासाब्लांका तांगीर के दरमियान अफ्रीका की पहली तेज रफ्तार रेल मुतारिफ करवाई।
چین نے 21ویں صدی کے آغاز میں کوئی تیز رفتار ریل نہیں رکھی تھی، مگر اب وہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک رکھتا ہے۔ اس وقت تقریباً 38,000 کلومیٹر لائن موجود ہے اور 2035 تک اسے 70,000 کلومیٹر تک بڑھانے کا ہدف ہے۔ چین اپنی میگلیو ٹرینوں کے ذریعے 600 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ چکا ہے، جو دنیا کی تیز ترین زمینی گاڑی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ میں ترقی سست رہی۔ 1965 میں ہائی سپیڈ گراؤنڈ ٹرانسپورٹیشن ایکٹ تو منظور ہوا، لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ آج امریکہ میں صرف ایک فعال لائن ہے جو بوسٹن اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان ہے۔ یہ کچھ حصوں میں 241 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کرتی ہے، مگر پرانے انفراسٹرکچر کی وجہ سے مکمل رفتار نہیں پا سکتی۔ کیلیفورنیا کی بلٹ ٹرین کا منصوبہ بھی جاری ہے، مگر لاگت بڑھ کر $113 بلین تک پہنچ چکی ہے۔ دوستوں، تیز رفتار ریل زیادہ تر سٹیل وہیل آن ریل ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، لیکن میگلیو ٹرینیں ایک نیا باب ہیں۔ یہ برقی مقناطیس پر ہوا میں تیرتی ہیں، جس سے رگڑ کم ہو جاتی ہے اور رفتار، آرام اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم ان کے لیے نیا انفراسٹرکچر اور قیمتی نایاب عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستوں، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔